मसीह खुदावंद के बाबरकत और मुकद्दस नाम में तमाम सुनने और देखने वालों को मेरा सलाम पहुंचे। मेरा नाम बिशप जावेद करनैल है। मैं ब्लेसिंग ऑफ गॉड चर्च ऑफ पाकिस्तान का फाउंडर और चेयरमैन हूं। आज मैं शुक्रगुजार हूं 54 चैनल का और इसके चेयरमैन मोहतरम जनाब पास्टर सुहेल लतीफ का, जिन्होंने मौका दिया कि हम खुदा के कलाम को आपके दरमियान शेयर कर सकें। अजीजों, रोज़ों के तल्लुक से मैं पैगाम देना चाहूँगा। कलाम मुकद्दस में से यशायाह की किताब, उसका बाब नंबर 58 है। पहली ऐसे लिखा है, गला फाड़ कर चिल्ला दरेग न कर, नरसंग की मांग अपनी आवाज बुलंद कर, और मेरे लोगों पर उनकी खता और यकूब के घराने पर उनके गुनाहों को जाहिर कर। बरोज बरोज मेरे दीदार के तालिब हैं और उस कौम की मानद जिसने सदाकत के काम किए और अपने खुदा के अहकाम को तर्क ना किया। मेरी राहों को दरियाफ्त करना चाहते हैं, वो मुझसे सदाकत के अहकाम तलब करते हैं। वो खुदा की नजदीकी चाहते हैं। वो कहते हैं, हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। देखो, तुम अपने रोजा के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। देखो, तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज आलम बाला पर सुनी जाए। क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को झाव की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। क्या तू इसको रोजा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदा उनका मकबूल हो? क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े और जुए के बंधन खोले और मजलूमों को आजाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें? क्या ये नहीं कि तो अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तो अपने हम जिनस से रोपोशी ना करे। तब तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी और खुदावंद का जलाल तेरा चंडावल होगा। तब तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा। तू चिल्लाएगा और फरमाएगा, मैं यहाँ हूँ। कलाम मुकद्दस का पढ़ा जाना सुना जाना हमारे बायस से बरकत हो। अजीजों, कलाम मुकद्दस के मुताबिक हम देखते हैं कि खुदा को शिकवा है बनी इस्राएल कौम से, इसलिए वो नबी से कहता है कि तू गला फाड़ कर चिल्ला और मेरे लोगों के गुनाह उन पर जाहिर कर। वो रोजा रखते हैं, अपनी जान को दुख देते हैं, रात पर बैठते हैं, लेकिन मेरे दीदार के तालिब होते हैं, इस तरह जिस तरह किसी कौम ने सदाकत के काम किए हैं। और वो अपनी जान को दुख देकर रोजा रखकर मेरे दीदार के तालिब होते हैं, फिर शिकवा करते हैं कि हमने रोजे रखे, हमने दुआएं की, खाकसारी इख्तियार की, और खुदावंद तो हमें नजर नहीं आता। क्यों अपने चेहरे को हम पर जलवेगर नहीं फरमाता? दरअसल खुदा जो है वो उनके रोजे की कंडीशन उन पर जाहिर करता है कि तुम जो रोजा रखते हो अपनी खुशी के लिए रखते हो, अपनी खास जरूरतों के लिए रखते हो। जो रोजा मैं चाहता हूँ वो रोजा तो तुम रखते नहीं हो। और खुदावंद जो रोजा चाहता है उसने अगले हिस्से में ये बताया है कि जो रोजा मैं चाहता हूँ ये है कि तुम जुल्म की जंजीरें तोड़ो, तुम अपने हम जिन्स से रोपोश ना हो, यानी छुपो नहीं। इसका मतलब है कि खुदा की मखलूक की इज्जत करना, कदर करना और किसी पर जुल्म ना करना, भूखे को खाना खिलाना, नंगे को कपड़े पहनाने, मुसाफिर को अपने घर में उतारना, यानी खुदा की मखलूक के साथ अच्छा बर्ताव करना। और जब हम खुदा की मखलूक के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे तो खुदा को ये बात पसंद है। और फिर खुदावंद चाहता है कि फिर जब तू मुझे पुकारेगा तो मैं तुझे जवाब दूंगा, और तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी, खुदा का जलाल तेरा चंदावल होगा। इसका मतलब है कि इंसान की अमाल के साथ इसका गहरा ताल्लुक है कि वो रोजा किस कंडीशन का रखता है। इसलिए खुदा ने कंडीशन बताई है कि जो रोजा रखना है, जो मुझे पसंद है, उसकी कंडीशन ऐसी होनी चाहिए। आज हम देखते हैं माशरती तौर पर बहुत से लोग रोजा रखते हैं और कई रोजा रखते भी नहीं। हमें खुदावंद का ये शुक्र है कि हमें ये आजादी है कि हम जब भी रोजा रखें। मत्ती की इंजील में खुदा ने कंडीशन बताई है कि अपने सर में तेल डाल, नहा, खुश रह, ताकि तेरा बाप तुझे रोजादार जाने। रियाकारों की तरह मुंह बगाड़ना नहीं है, खुशी खुशी रहना है। तो आज भी हम देखते हैं बहुत से लोग जो रोजा नहीं रखते, उनके ऊपर
खुदा जो है वो जुर्म या गुनाह लागू नहीं करता, लेकिन जो रोज रखते हैं रोजा वो अपनी जिस्मानी कुर्बानी पेश करते हैं, वो भी अच्छा करते हैं। और मत्ती के इंजील में लिखा है जब कभी तो रोजा रखे। तो रोजा रखना जरूरी नहीं कि जब हमारा ईस्टर आता है यानी ईद क़यामत और मसीह आती है तो तब ही हम रोजा रखें। रोजा किसी वक्त भी रख सकते हैं, लेकिन रोजा रखना बदनी कुर्बानी है जो खुदा को पसंद है। और इस रोजे के फायदे हैं कि हमारे जिस्मानी जो सोचें हैं, हमारे ख्यालात हैं, बुराइयां हैं, वो इस रोजा रखने से हमारे अंदर से खारिज होती हैं, पस्त होती हैं, कुचली जाती हैं और खुदा का हाथ हम पर इस बदली कुर्बानी के सबब से ठहरता है और खुदा की कुदरत हमारे अंदर आती है। इसलिए रोजा रखना अच्छी बात है, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है कि खुदा हमें प्यार करता है। हर हाल में खुदा हमें प्यार करता है और खुदा ने रोजा रखने की कंडीशन भी बताई है। अगर हम खुदा के पाक हजूर रोजा रखते हैं तो सबसे पहले अपनी नीयत, अपनी सोच, अपने दिल, अपने ख्यालात को खुदा के सामने रखें, दुआ करें कि खुदा हमें पाकीज़ा जिंदगी दे और हम पाकीज़गी में रोजा रखें। इसका फायदा यह है कि कलाम में लिखा है खुदा की आंखें नहायत पाक हैं, वो बदी को देख नहीं सकता। तो जो दिल पाक हैं वो खुदा को देखें। इसलिए हमारी आंखें, दिल, सोचें पाक होनी चाहिए। इसके फायदा बड़ा है। एक दफा एक खादम जो बड़ा रूहानी था, उसने कहा कि मैंने दुआ करना शुरू की तो बदरू ने कहा कि मैं वो बदरू हूं जो रोजे और दुआ से निकलती हूं, तो आपने रोजा नहीं रखा। तो वो बड़ा रूहानी खुदा का खादिम था, तो उसने कहा कि बेशक मैंने रोजा नहीं रखा, लेकिन जिसने 40 दिन का फाका किया है वो मेरे अंदर है। इसलिए मैं उसी के नाम से कहता हूं कि तू यीशु मसीह के नाम से निकल जा। तो वो शख्स बताता है कि बदरू यीशु मसीह के नाम से निकल गए। अगर आपके ख्यालात पाक हैं, आपका बदन जो खैमा है वो पाक है, तो आपके अंदर खुदा रूह कुद्दुस की सूरत में क़याम करता है और फिर आपके बदन से खुदा की कुदरत नजर आएगी और बदरूहें उस कुदरत के सामने ठहर नहीं सकती और वो कुदरत सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह हमें दे सकता है। इसलिए बात यह है कि आप जब भी रोजा रखें सबसे पहले अपने अमाल पर नजर करें कि हम किसी पर जुल्म तो नहीं कर रहे, किसी को हमने कैद तो नहीं बनाया, किसी के साथ हमने ज्यादती तो नहीं की, हम खुदा की मखलूकात के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। अगर आपकी अमाल, आपका बर्ताव खुदावंद के लोगों के साथ अच्छा है तो आप खुदा की नजर में काबिल कबूल हैं। फिर खुदा आपको बरकत देगा। जब भी आप दुआ करेंगे खुदा आपको जवाब देगा, आप चिल्लाएंगे, खुदा आपके पास खड़ा होगा, खुदा आपको तसल्ली देगा। आज के कलाम के वसीला खुदा आपको बहुत सारा बरकत दे और पाकीज़गी, नेक नीति के साथ रोजा रखने, दुआ करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।